जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। इस तथाकथित सुसभ्य, सुसंस्कृत और आधुनिक होते समाज में एक तो प्रेम बड़ी मुश्किल से बहुत कम दिखाई पड़ने लगा है, लेकिन अगर वो दो लोगों के बीच कहीं कहीं दिखता है तो उसकी परिणति ज्यादातर प्यासा की इन लाइनों की तरह क्यों होती है। कलियों की जगह कांटों का हार प्रेम कैसे बन जाता है। आइए इस बारे में थोड़ा विचार करते हैं। समाज और परिवार बचपन से बच्चों को आत्म केंद्रित बनाता है। अपने स्वार्थों के लिए जीना उसे सिखाया जाता है और इसी तरह वो सुखी रह पाएगा। और यही जीवन विधि है कि उसे अपने सुख का सबसे पहले और सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। ये बात बच्चे को घुट्टी की तरह पिलाई जाती है, परोक्ष रूप से भी लेकिन अपरोक्ष रूप से भी, जो कि पेरेंट्स के, रिश्तेदारों के और आसपास के लोगों के व्यवहार से बच्चा सीखता है। और अचानक कभी टीन एज में और कभी जवान होते हुए किसी अन्य व्यक्ति के लिए पहली बार उसका दिल धड़कना शुरू हो जाता है और जिंदगी में पहली बार एक चमत्कारिक, एक अनूठा अनुभव उसे होना शुरू होता है। प्रेम की गहराई में प्रवेश करें उसके पहले ये बात समझनी जरूरी होगी कि हम देख लें कि हार्मोन्स इस उम्र में, जवानी के समय में, टीन एज में हार्मोन्स बहुत दबाव बनाए होते हैं शरीर पर। या उम्र मान लीजिए अधिक भी है, क्योंकि प्रेम तो किसी भी उम्र में हो सकता है। तो प्रेम के साथ साथ हार्मोन्स का प्रवाह भी बढ़ता है, हार्मोन्स का दबाव भी शरीर पर बढ़ता है। और ये बात आमतौर पर हम नोट नहीं करते, इस पर ध्यान नहीं देते, वो बड़ा प्राकृतिक माना जाता है। बल्कि हार्मोन्स का जो फ्लो बढ़ा है, हार्मोन्स का जो दबाव बढ़ रहा है, उसे प्रेम की शुभता में, प्रेम में जो उत्तेजना मिल रही है उसके साथ शुमार कर लिया जाता है, जबकि वो बिल्कुल अलग मामला है। हार्मोन्स शरीर के तल पे घटने वाली चीज है और प्रेम आत्मा के तल पर। तो दोनों के तल अलग है। ये बिल्कुल ठीक है कि शरीर और आत्मा अविभाज्य रूप से, अनिवार्य रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि शरीर की उत्तेजना शारीरिक सुख की मांग करती है, उसका संतोष शारीरिक सामीप्य से है, जबकि आत्मा और मन का संतोष भावनाओं से है। उस दुनिया में जो संतोष है वो अनुभूतियों से आता है। तो दोनों तलों को एक ही मानना ये पहली गलती या समझ की दिशा में पहला भ्रम पैदा करती है और शारीरिक अनुभूतियों, शारीरिक अपेक्षाओं को मानसिक और आत्मिक अपेक्षाओं से, संतोष से हम अचानक जोड़ लेते हैं और मामला गड्ढमड्ढ होना शुरू होता है। कहते तो हम बड़ी आदर्श बातें होते हैं, मन और आत्मा के तल की बात करते हैं, लेकिन दरअसल अपेक्षा, चाहत शरीर की होती है। शरीर कोई बुरी चीज नहीं है और शारीरिकता या शारीरिक सुख में कोई भी पाप या बुरी बात सामान्य परिस्थितियों में तो नहीं है। लेकिन ये कंफ्यूजन, ये गलतफहमी
कि आत्मिक तल की बातें, आदर्श, लेकिन शारीरिक तल की अपेक्षाएं ये प्रेम को सबसे पहले एक धुंध से, एक गलत फहमी से लपेटती हैं और यहीं से मिस्ट्री या यहीं से भ्रम का सिलसिला शुरू होता है जो हम देख नहीं पाते, क्योंकि ये शुरुआत है। देख क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम देखना चाहते नहीं। हम भावनाओं में बह रहे होते हैं। हम अंधे प्रवाह को ही जीवन में आमतौर पर जीने का तरीका मानते हैं। वो दुख का अंधा प्रवाह हो, वो क्रोध का अंधा प्रवाह हो, वो लालच का अंधा प्रवाह हो, तो तमाम बुरे प्रवाहों को तो मनुष्य जान लेता है प्रेम की उम्र तक, और उसे बड़ा सुखद लगता है कि यहाँ ये जो प्रवाह है अंधा ही सही लेकिन भावनाओं का है, और उसे इसमें शुभता दिखती है, नकारात्मकता नहीं दिखती, जो कि सच भी है। किसी और के बारे में सोचकर वो सुखी रहने लगता है, किसी और का ख्याल करके उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, शरीर रोमांचित होने लगता है। और बहुत ही पते की बात, बहुत ही काम की बात, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिंदगी में पहली बार ऐसा होता है कि अपने कल्पनाओं के लोक से बाहर आकर रियलिटी में, यथार्थ में आदमी जीना चाहता है। क्यों? क्योंकि फैंटेसी की दुनिया से यथार्थ की दुनिया पहली बार प्रेम में ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। प्रेम सच्चाई के निकट मनुष्य को लाता है, और यही प्रेम का जादू है, यही प्रेम का जो वास्तविक सुख है, गहरा अर्थ है, वो है। इस जादू की, प्रेम की इस अलौकिक अनुभूति की बात हम करते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत एक उलट बांसी जैसी बात से है। हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला, से बिल्कुल अलग। कबीर ये क्या कह रहे हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। भाई, सामाजिक रूप से तो हम जानते हैं कि दो लोग सुखपूर्वक रहें, साथ साथ रहें, और दो लोग मिलकर शरीर, मन और आत्मा से एक दूसरे के साथ प्रवाहित हों, एक दूसरे के जीवन को पूरी तरह सुखी बनाएं। यही तो प्रेम है, हम जैसा कि उसे साधारण रूप में जानते हैं। तो फिर इस संकरी गली के बारे में कबीर कौन सी बात कर रहे हैं? एक ऐसा सकरा रास्ता वो कह रहे हैं प्रेम को, जहां दो नहीं समा सकते। क्या ये दो व्यक्तियों की बात हो रही है? क्योंकि प्रेम तो शुरू ही दो लोगों से होता है। एक मैं, या वह व्यक्ति जो प्रेम कर रहा होता है, और दूसरा पर, या जिससे प्रेम किया जाता है, प्रेमी या प्रेमिका। और दुनियादारी के प्रेम से लेकर परमात्मा के प्रेम तक दो की बात तो है ही। भक्त और भगवान, ये दो लोग तो हुए। तब फिर कबीर इस प्रेम की गली को संकरा बताते हुए इसमें दो नहीं समा सकते, ये बात क्यों कह रहे हैं? इसका उत्तर जानने के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि प्रेम को तो हर व्यक्ति जानता है, लेकिन प्रेम क्या है ये जानने की आकांक्षा अक्सर किसी व्यक्ति में नहीं होती। और दुनिया में प्रेम को लेकर भी बहुत सारी अधकचरी बातें प्रचलित हैं। सच तो ये है कि जो पॉपुलर और आसान आदमियों के लिए उपलब्ध साहित्य या फिल्में या परंपरागत सूचनाएं हैं, वो सब प्रेम को उथले रूप में दिखाती हैं और बहुत ही रटी रटाई और उथली बातें बच्चों को
प्रेम के संदर्भ में सिखाती हैं। वो नहीं बताती कि प्रेम दो को एक में बदलता है सबसे पहले, और फिर ये एक विवाह नहीं रह जाता। प्रेम द्वैत को अद्वैत के तल पर लेकर जाता है। प्रेम दुनियादारी से आध्यात्मिकता में प्रवेश का द्वार बनता है। प्रेम में ये चमत्कार या अनूठी बात कैसे होती है, इसे हम कल की चर्चा में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद कि आप इस चर्चा में शांति और आनंद के साथ सम्मिलित हुए।